हमने एक्सरसाइज 4.10 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 4.10 में पहले 4 सवालात मैं आपके साथ क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नाउ कम इनटू द वर्ड, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा फार्मूला चेंज होगा। 4.10 में हमने कल जो 4 सवालात किए थे उसमें हमने 2 फार्मूले डिस्कस किए थे। आज जो हम सवाल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कहता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। तो आज जिस फार्मूले को हमें डिस्कस करना है वो थोड़ा सा लेंथी है। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें क्या है मेरा बेटा, 2 सवाल ही सिर्फ उसने हमें दिए हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो हम यूं करते हैं कि एक सवाल मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर लेता हूं और दूसरा सवाल आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूं, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर मैं उसकी पिक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस तरह अगर कहीं गलती कर रहे होगे तो उसको डिस्कस कर हो जाएगा। ठीक है, एक बात होगी। ठीक है, तो कहने का इस फार्मूले की पहचान क्या होगी कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स होने चाहिए, एक ब्रैकेट में 3 वैल्यूज और दूसरे ब्रैकेट में 6 वैल्यूज। ठीक है, 3 वैल्यूज और दूसरे ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 6 वैल्यूज। ये सीक्वेंस अगर हमें 2 ब्रैकेट में नजर आता है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास मौजूद है 3x सॉरी 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y माइनस 4। इसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है प्लस 6xy माइनस 12yz और प्लस 8zx। ठीक है बेटा, तो पहले ब्रैकेट में हमने देख लिया 3 वैल्यूज हैं, दूसरे ब्रैकेट में हमने देख लिया 6 वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि इस पर फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने यहाँ क्या लिखा, अप्लाइंग फार्मूला। अप्लाइंग फार्मूला क्या फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। कल के तरीके से बेटा इसमें भी यही होगा कि पहला हिस्सा यानी पहला ब्रैकेट एज इट इज आप नीचे उतार लेंगे, 2x माइनस 3y और माइनस 4। ठीक है, और अब फार्मूले का जो दूसरा हिस्सा है उस पर ये वाली वैल्यूज आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट या अप्लाई करेंगे। अगर वैल्यूज अप्लाई करने के बाद वर्बली हम चेक करेंगे कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या है बेटा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मुराद पहली रकम है, पहली रकम क्या थी 2x। उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी से मुराद दूसरी वैल्यू, सी से मुराद तीसरी वैल्यू। तो ए पर भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस बी पर भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और प्लस सी पर भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या है माइनस, ए से मुराद पहली रकम और बी से मुराद दूसरी रकम। माइनस बी सी का मतलब बी पे मुराद दूसरी रकम और सी से मुराद तीसरी रकम, और उसके बाद माइनस सी ए तीसरी रकम और पहली रकम। लीजिए आपने फार्मूला कंप्लीट कर लिया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब वर्बली हमें चेक करना है कि ये जब हल होगा तो ये वाला ब्रैकेट बनता है या नहीं बनता। देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का x स्क्वायर पहली वैल्यू वेरीफाई हो गई। -3y का होल स्क्वायर है -3, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव बेस है लेकिन पावर इवन है, प्लस का 9 हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और थर्ड वैल्यू भी है नेगेटिव -4z माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है 16z स्क्वायर, तो तीसरी वैल्यू भी क्या होगी, वेरीफाई। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 2 6xy वेरीफाई हो गया। माइनस और माइनस प्लस आप तवज्जो दे रहे हैं बेटा कि मैं लेफ्ट से लेफ्ट साइड पर साइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस और माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस, माइनस हो गया 4 3 12 12 बाय z हो गया, और फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2 4 8 8 zx। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि जब हमने पहले ब्रैकेट को फार्मूले के दूसरे हिस्से पर अप्लाई किया तो उसने क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के। तो अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर भी किसके इक्विवेलेंट आएंगे बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3a b और c। ठीक है बेटा, तो a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम, c से मुराद तीसरी रकम, a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम और c से मुराद तीसरी रकम। तो हमने तमाम वैल्यूज को पुट इन कर दिया। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या, सॉरी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, y का क्यूब और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और z की पावर क्या हो जाएगी क्यूब। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा, 96 x y z, और ये आपकी वैल्यू आपका क्या कहलाएगी। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं। चलिए आप लोग देखिए बेटा, सबसे पहले स्टेप क्या हुआ कि मैंने आपको फार्मूले की पहचान क्या बताई, पहले ब्रैकेट में 3 वैल्यू और दूसरे ब्रैकेट में कितनी वैल्यू होनी चाहिए 6 वैल्यू। ठीक है, पहला ब्रैकेट एज इट इज उतार लिया जाता है और दूसरे ब्रैकेट पर फार्मूला अप्लाई किया जाता है। क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ए से मुराद पहली रकम, तो पहली रकम 2x है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी से मुराद दूसरी रकम है b माइनस 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर से मुराद तीसरी रकम है माइनस 4z का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बी का मतलब ये है बेटा, माइनस अपनी जगह रहा, ए की जगह पहली रकम और बी की जगह मैंने दूसरी रकम लगाई। माइनस का बी सी का मतलब है पहले दूसरी रकम और सी से मुराद तीसरी रकम थी, और फिर माइनस सी से मुराद हमारी तीसरी रकम और ए से मुराद पहली रकम। उसके बाद आपने वर्बली चेक किया कि ये सवाल का जो दूसरा ब्रैकेट है ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर दूसरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो उसके बाद आपने जिस तरह ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेम एज इट इज हमने क्या किया,
इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। a पर इंटू क्यूब प्लस b पर इंटू क्यूब प्लस c इंटू पर क्यूब c पर क्यूब माइनस 3abc हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो गया x क्यूब माइनस एज इट इज आएगा क्योंकि पावर ऑड है। 3 का क्यूब 27 होता है y क्यूब माइनस एज इट इज आएगा क्योंकि पावर ऑड है। 4 का क्यूब 64 z क्यूब और इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 96 xyz बन गया। जी ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो तीनों सवालात हैं। इनमें से दो मैं कोशिश करूंगा कि अगर रनिंग टाइम मुझे 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 मुयस्सर हो तो मैं दो कर सकूं। सवाल का तीनों सवाल के लिए रिक्वायरमेंट एक ही है, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 LMN। ये आपको क्या करने को कहा है, मालूम करने। ठीक है बेटा, गिवन में वो आपको दो वैल्यू दे रहा है, L प्लस M प्लस N की वैल्यू दे रहा है जो कि हमारे पास कितनी है 15, और दूसरी वैल्यू जो दे रहा है वो LM प्लस MN प्लस NL है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें वो दे रहा है 74। अब अगर बेटा जो वैल्यू हमें मालूम करनी है, अगर आप उस पर गौर करें तो देखिए सीक्वेंस है तीनों क्यूब इकट्ठे और फिर माइनस 3abc यानी ये। अब अगर ये सीक्वेंस है तो इस हिसाब से मेरा बेटा हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए जो कि l प्लस m प्लस n की सूरत में है। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारे पास मौजूद। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम इस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जान छूट गई? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, हमें जान नहीं छुड़ानी, हमें बाहर हाल इसका आंसर निकालना है। तो फिर क्या करेंगे सर? तो बेटा याद माजी जो है ना वो अदाब नहीं होती, समटाइम बड़ी बेनिफिशियल होती है। तो मेरे ध्यान में फौरन एक फार्मूला आया, n प्लस n इज इक्वल टू 15 है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर ले लूं तो एक्सरसाइज 4.8 की वादियों में चला जाऊंगा जहां पर हमने एक फार्मूला इस हवाले से पढ़ा, और वो फार्मूला ये था बेटा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। तो सेम एज अगर ये फार्मूला मैं अप्लाई करूं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, सॉरी बेटा प्लस 2ca फार्मूला। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया प्लस 2ab का प्लस 2lm bc का mn और ca का nl। क्लियर है यहां तक? अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, अब तीनों वैल्यूज में क्या मौजूद है? 2 मौजूद है, तो प्लस का 2 मैं कॉमन कर लूंगा तो ये हो जाएगा एल एम प्लस एम एन और प्लस एन एल, और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 225। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास एल एम प्लस एम एन और प्लस एन एल की वैल्यू गिवन है कितनी? 74। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा?
225. So L square plus M square plus N square plus 2 4s are 8, 2 7s are 40, 120, 48. इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 225 से. So L square plus M square plus N square plus का 148 क्या हो जाएगा माइनस का 148. और फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर निकलता है वो निकलेगा बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से 148 को माइनस कर दे तो 77 आई थिंक हमारे पास बचता है जी. 77 जी. बेटा देखिए मैंने आपको समझा जी. देखिए हमें मालूम करना था L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LMN. मैंने आपसे कहा कि सवाल का जो सीक्वेंस है फर्स्ट 3 क्यूब्स वैल्यूज है और फर्स्ट 3 क्यूब वैल्यूज इस बार. अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर ये वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूं तो मैं ये फार्मूला अगर लगाऊंगा तो मुझे a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए जो सवाल में. फिर मुझे वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. वो मेरे पास मौजूद नहीं है. तो जब तक मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का सीक्वेंस नहीं आएगा मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता. तो इसका मतलब है कि पहले मुझे उसकी वैल्यू निकालनी. तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं 4.8 के फार्मूले पे गया और फाइनली मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में आ गया. ठीक है. अब हम यहां लिख सकते हैं वी know that a L cube plus M cube plus N cube minus 3LMN ये बराबर होगा इसके L plus M plus N के और ये बराबर होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस LM माइनस MN और माइनस ML. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. ये वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है. सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है L प्लस M प्लस N तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 50. अब क्या है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर तो बेटा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली 77. अब प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास प्लस में वैल्यू है और सवाल फार्मूला माइनस का. तो यहाँ पर बेटा टेक्निकली क्या कॉन्सेप्ट है माइनस का साइन मैं कॉमन कर लूंगा LM प्लस MN प्लस NL. मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप साइन ठीक है तो साइन जब आप कॉमन करोगे बेटा तो जो साइन आप कॉमन करोगे ये वाला साइन बाहर आ गया LM ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई और ये साइन बाद में वाली वैल्यूज के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस. क्लियर होगी बात यहां तक आपके पास. अब 15 एज इट इज रहेगा 77 एज इट इज रहेगा माइनस. अब देखिए LN प्लस MN प्लस NL इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 74 तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी 70. क्लियर होगी बात यहां तक. अब 15 एज इट इज रहेगा 77 में से 74 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 3 बचेगा. 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LMN इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल रही है 15 3 का 45 तो L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LMN ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 45. एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स इसकी पिक जो है
वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह सॉरी एक भी क्वेश्चंस की शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा कल की क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश होगी कि आज की क्लास की और कल की क्लास की वीडियो आपके साथ शेयर कर ली जाए। इसके बाद बेटा एक सवाल मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुझे और डिस्कस करना है, और वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं, इसमें भी फाइंड करना है L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LMN। इसे हमें मालूम करना है। गिवन में L प्लस M प्लस N हमारे पास गिवन है 7। सॉरी बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर आपके साथ 9 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और इसमें गिवन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसकी हमें वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन वही, कॉन्सेप्ट वही, सिमिलर है हमारे पास कि हमारे पास 3 क्यूबिक सीक्वेंस मौजूद है और 3 क्यूबिक सीक्वेंस इसी फार्मूले में है। अब a plus b plus c, of course we have a square plus b square plus c square. Yes, I have, we have, but a b b c और c है, c a हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे बेटा एक मरतबा फिर। n plus m plus n इसके इक्विवेलेंट है 7 के, और दोनों के ऊपर आप क्या ले लोगे, स्क्वायर। एक बार तब आप फिर फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है बेटा। अब सेम एज जब मैं इसे इस फार्मूले को यहां अप्लाई करूं तो l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ml हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 7 का स्क्वायर 49। अब n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज की जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3। तो इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा, 3। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास, ठीक है, अब 2 को क्या कर लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, lm प्लस mn और प्लस nl इज इक्वल टू 49। अब क्या ये 3 इस 2 में ऐड हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या है, नो। रीजन, इस 2 के साथ क्या मौजूद है, वेरिएबल मौजूद है, और 3 के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं। तो 2 इंटू lm प्लस mn प्लस nl ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, और प्लस का 3 वहां जाकर माइनस के 3 में कन्वर्ट। इसके बाद 2lm प्लस mn प्लस nl इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 49 में से 3 गया तो क्या बचा, 40 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली lm प्लस mn प्लस nl इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 23। But it is not our requirement. We required l cube plus n cube plus n cube minus 3lmn is equal to l plus m plus n into l square plus m square plus n square minus lm minus mn और minus nn। क्लियर होगी बात। अब इज इक्वल टू l प्लस m प्लस n की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या गिवन है, 7। नेक्स्ट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या गिवन है, 7। सॉरी
3 गिवन है। अगली तीनों वैल्यूज किस में है, नेगेटिव या माइनस के साइड, माइनस का साइन कॉमन हो जाएगा, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। ये वाला 7 एज इट इज रहा, 3 एज इट इज रहा, माइनस एल एम प्लस एम एन प्लस एम एल। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, 23 है। तो 7 3 में से 23 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 20। तो फाइनली क्या बनेगा बेटा, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 LMN इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 707 7 2 140। सो एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3LMN की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या निकल आती है, माइनस का 140। तो स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 4.10 जो है वो हमारी क्या होती है, मुकम्मल होती है इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल में मैथ की आज लास्ट क्लास थी, 2 ही क्लासेस शायद शेड्यूल है।